नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतुं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका हैं कक्षा 11 हम पढ़ा रहे हैं आपको साखी। इसके पहले भी मैंने आपको 2 मिनट में आपको हम कबीरदास का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय से अवगत कराते हैं और उसके बाद सीधे आते हैं प्यारे व्याख्या पर। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं आज इस प्रकार से व्याख्या को बता दूंगा कि जीवन भर में आप कबीरदास को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। साखी शब्द जो संस्कृत का साक्षी शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत का साक्षी शब्द है, ठीक है, संस्कृत का एक शब्द है साक्षी। पहले ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का यह शब्द क्या है? साक्षी, ठीक है। इसी का बिगड़ा हुआ रूप साखी है। ये संस्कृत का शब्द है साक्षी, ठीक है। ये संस्कृत का शब्द क्या है? साक्षी, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप है साखी, अर्थात एक तद्भव रूप है। क्या रूप है? तद्भव रूप है। तो साक्षी, साखी, साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कबीर ने अपनी आंखों से समाज को देखा, अर्थात हिंदू मुस्लिम में जो भी क्रांतियां, जो भी द्वंद्व, जो भी लड़ाइयां, जो भी आपसी भेदभाव वैमनस्य फैला हुआ था, उसको अपनी साखी में पिरोने का कार्य किया। मेरे प्यारे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, फिर भी कितना सुंदर उन्होंने, कबीर का ग्रंथ क्या है? बीजक है, ठीक है। कबीर जब मृत्यु के समय मगहर चले गए, उन्होंने कहा कि भाई जब काशी में मरने, काशी में उनका जन्म हुआ था 1398 में, लगभग 120 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा जब काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगी, तो हम क्यों ना मगहर चले जाओ। मगहर चले गए, लेकिन वहां भी मरने के बाद उनका शरीर नहीं मिला, सिर्फ पुष्प ही मिले थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने आधा आधा बांट लिया। तो कबीर हिंदी साहित्य में दोस्तों पहले रहस्यवादी कब माने जाते हैं। यह 120 वर्ष जीवित रहे। इनका ग्रंथ क्या है? बीजक। बीजक के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी, और इसी में इनकी और भी रचनाएं हैं, चाचर है, बेली है, हिंडोला है, यह भी रचनाएं इसी में संग्रहित हैं। तो कबीर हिंदी साहित्य के रहस्यवादी कब माने जाते हैं? इनकी भाषा क्या है? पंचमेल सदुक्कड़ी है, अर्थात इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पंचमेल सदुक्कड़ी के नाम से इनकी भाषा को बताया, अर्थात इनकी भाषा में अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, इन भाषाओं का मिश्रण होता है, इसीलिए इनको पंचमेल सदुक्कड़ी कहा है। दोस्तों अब हम आते हैं सीधे दोहे पर। क्या है, क्या दोहा लिखा है कबीरदास ने? बुक सामने रखिएगा, जो भी काठिन्य शब्द हमको मिलेंगे हम आपको बता देंगे, आप उसको पेंसिल से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पर बने रहेगा, पूरी व्याख्या पढ़ के जाइए। ये शॉर्ट वीडियो नहीं है कि देखो और भगो, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अभी से भाई निकल लीजिए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, ठीक है। लंबा मार्ग, मार्ग कैसा है? बहुत लंबा है। कहाँ तक? उस प्रभु के घर तक पहुंचने के लिए मार्ग बहुत लंबा है। उस प्रभु के, उस प्रभु का मार्ग, लंबा मार्ग दूर घर, अर्थात उस प्रभु का जो घर है, उस प्रभु के घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसमें बहुत सारे कंकड़ हैं, कटरीले हैं, पत्थर हैं, ठीक है। और विकट पंथ बहुमार, और बहुत सारे वहां पर, जानते हो क्या? लुटेरे हैं। मार माने होता है लुटेरे, मारने वाले, प्यारे इसको कहा गया है लुटेरे। और उस लुटेरे, लुटेरे अर्थात मार माने लुटेरे, अर्थात प्रभु के घर तक पहुंचने के लिए, प्रभु के मकान तक, प्रभु के स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है? बहुत पथरीला है, कंक्रीट है, लंबा मार्ग दूर है, अब विकट पंथ बहुमार, और रास्ते में बहुत सारे आपको लुटेरे भी मिलेंगे। लुटेरे का मतलब है मेरे प्यारे सांसारिक माया मोह, सांसारिक कष्ट, ठीक है। लुटेरे का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक कष्ट। सांसारिक कष्ट क्या है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सांसारिक कष्ट, सांसारिक कष्ट है, जैसे मान लीजिए इसका मतलब यह हुआ, सांसारिक कष्ट का मतलब कि यह हमारी बीवी है, या हमारी माता है, या हमारे बच्चे हैं, यह जीव इस मृत्यु लोक से जाना ही नहीं चाहता, यही है सांसारिक कष्ट। इन्हीं को कहा गया है लुटेरे, अर्थात यह लुटेरे, यह सांसारिक कष्ट इस आत्मा को उस परमात्मा तक जाने के लिए नहीं कहते हैं। ये अपने कहता है कि भाई हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा धन हम छोड़ के क्यों चले जाएं। तो यह आत्मा उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता है। उसी लिए कबीर ने लिखा है कि लंबा मार्ग दूर घर, उस प्रभु के घर तक पहुंचने के लिए मार्ग बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, और रास्ते में बहुत सारे लुटेरे, यही सारे लुटेरे हैं। कौन लुटेरे हैं?
अरे माया है, मोह है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये माँ है, ये बाप है, हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, ये सब क्या है? लुटेरे हैं। ये लुटेरे इस आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचने नहीं देते हैं। फिर कहते हैं कबीर, कहो संतों की उपाय, अरे संत उस परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? यहाँ पर कबीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे? कहो संतों की उपाय, दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ, दुर्सर्ग है, अर्थात दुर्लभ माने कठिन, बहुत कठिन। दीदार माने हरि का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। ऐ संत उस परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? कबीर नीचे वाली लाइन में प्यारे पूछना चाहते हैं कि कहो संतों की उपाय, ऐ संतों उस प्रभु के, उस परमात्मा के, है, जो कि वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत पथरीला है, उसके लेकिन उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? अगले दोहे पर हम आते हैं, यह तन जालो मसी करो, इस शरीर को जला करके स्याही बना दो। मसी माने स्याही, तन माने शरीर, जालो माने जला दो, यह माने यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। इस शरीर को, इस तन को, इस शरीर को, इस शरीर में जो, इस शरीर में जो मांस है, खून है, उसको जला करके स्याही बना दो, और जो हड्डियां बचेगी, हड्डी, उसको कलम बना लो। कबीर के कहने का मतलब है, यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। इस शरीर को जला करके, जब इस शरीर जल जाएगा तो इसमें हड्डी बचेगी, और उस हड्डी का क्या बना लो भाई? कलम बना लो। लेखन करूं करंक की, लेखन लेखनी, ये जो लेखनी है लिखने का, लेखन करूं करंक, करंक माने होता है हड्डी, करंक माने होता है हड्डी, हड्डी, ठीक है। करंक मीनिंग लिख लीजिएगा, लेखन करूं करंक की, और लिख लिख राम पठाऊं, और उस हड्डी रूपी कलम से परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम लिख लिख करके भेजते रहो। यह तन जालो मस्य करो, इस शरीर में जो भी मांस है, जो भी खून है, उसको जला करके स्याही बना लिया, और लिखो राम का नाम है, और राम का नाम लिख लिख करके, किससे लिख करके? लेखन करूं करंक की, अर्थात ये हड्डी रूपी करंक से, हड्डी रूपी कलम से लिख लिख करके राम के पास अपना नाम भेज रहे हैं। कबीर, कबीर कह रहे हैं भाई उस परमात्मा के पास राम राम का नाम लिख लिख करके भेजते रहो। अगला है कै बिरहीन, बिरहिणी, ये बिरहीन का मतलब होता है बिरहिणी, बिरहिणी, बिरहिणी इसका शुद्ध रूप है बिरहिणी। बिरहिणी माने होता है जिसका नायक उसकी नायिका से अलग हो, यह बिरहिणी शब्द है, शुद्ध रूप यही है मेरे प्यारे, इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी बर्तनी में पूछ लेता है कि बिरहिणी शुद्ध है या फिर ये बिरहिणी है। कई बिरहिणी को मीच दे, मीच माने होता है मृत्यु। इस बिरहिणी को, बिरहिणी का मतलब है जिसका नायक उसकी, जिसका, जिस नायिका का नायक उससे अलग हो, उसको कष्ट ही तो होता है। तो जब आत्मा से परमात्मा अलग है, जिस आत्मा को कष्ट हो रहा है, इस आत्मा से परमात्मा दूर है, और यह आत्मा परमात्मा को नहीं पा रही है। तो कबीर यही तो कह रहे हैं कि कै बिरहीण तू नीच दे, इस बिरहिणी को या तो मृत्यु प्रदान करो। कबीर के कहने का मतलब है मेरे प्यारे, कै बिरहुण, कै बिरहीण तू नीच दे, इस बिरहिणी को, इस बिरहिणी को, बिरहिणी का मतलब है जिस नायिका का नायक उससे दूर हो, नीच माने होता है मृत्यु। इस बिरहिणी को, इस इस बिरहिणी रूपी नायिका को या तो मृत्यु प्रदान करो, या फिर अपने दर्शन करा दो, कई आपा दिखलाए, या तो फिर आप अपने दर्शन करा दो। कबीर के कहने का मतलब है कि कई बिरहुण तू मीच दे, इस बिरहिणी रूपी नायिका को, इस बिरहिणी रूपी नायिका को या तो मृत्यु प्रदान करो। मीच माने मृत्यु होता है प्यारे, मीच है, क्या है? मीच, मीच माने मृत्यु होता है। इस बिरहिणी रूपी नायिका को या तो मृत्यु प्रदान करो, कई आपा दिखलाए, या तो फिर अपने दर्शन करा दो, क्योंकि 8 पहर का दांधड़ा, दांधड़ा माने होता है जलना, दांधड़ा माने होता है जलना। जो कठिन शब्द है उसको मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो अरे मिटो भैया, इतना समय नहीं है हमारे पास। दांधड़ा माने होता है जलना, ठीक है। 8 पहर का मतलब 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में। 8 पहर का दांधड़ा मुंह पे सहा न जाए, अर्थात 8 पहर का यह कष्ट, 8 पहर का यह जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता है। यहाँ कबीर के कहने का मतलब है कि हे इस आत्मा रूपी बिरहिणी को या तो मृत्यु प्रदान करो, या तो फिर आप अपने दर्शन करा दो, ठीक है। क्योंकि 8 पहर का जलना, 8 पहर का कष्ट
आठों पहर का दुख दर्द पीड़ा वेदना मुंह पे सहा न जा, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मुंह पे माने मुझसे, सहा माने अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार की जो सौभाग्यवती नारियां होती हैं विवाह के समय अपनी मांग में सिंदूर को धारण करती हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, अर्थात जो सौभाग्यवती नारियां होती हैं जो अपने माथे पर सिंदूर को धारण करती हैं, तो फिर काजल का मतलब होता है विधवा हो जाना। जो ईश्वर ना करे, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं फिर वह अपनी मांग में सिंदूर को धारण नहीं करती हैं, क्योंकि सिंदूर लाल रंग का प्रतीक है, सौभाग्यवती सुंदरियों का प्रतीक है। वही यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर जो कि सौभाग्यवती नारियों का प्रतीक है वहां पर काजल की रेखा नहीं दी जा सकती, काजल की रेखा को, काजल को वहां नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि नैनो रमैया रम रहा, अर्थात हमारे नेत्रों में जब राम बस गया है, नैनो रमैया रम रहा, क्योंकि मेरे नेत्रों में जब राम बस चुके हैं तो फिर दूजा कहाँ समा, दूसरे को समाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। यही तो कबीर कहना चाहते हैं कि नैनो रमैया रम रहा, अर्थात हमारे नेत्रों में, मेरे नेत्रों में जब प्रभु राम बस चुके हैं दूजा कहाँ समा। जैसे मीरा ने कहा था बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावर सूरत, नैना अवने विशाल। मेरे प्यारे समझ गए ना, कबीर रेख सिंदूर की, आप जिस प्रकार से सौभाग्यवती सुंदरियां, जिस प्रकार से सौभाग्यवती नारियां अपनी मांग पर लाल रंग के सिंदूर को धारण करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है वह सौभाग्यवती नारियों के सुख का प्रतीक है और उनके विवाह बंधन का प्रतीक है। और जब वह उस सिंदूर उस सिंदूर की रेखा पर काजल की रेखा को नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से नैनो रमैया रम रहा, अर्थात हमारे नेत्रों में जब भगवान राम बस चुके हैं हमारे अंतस्थल में, मन मस्तिष्क में जब भगवान राम बस चुके हैं तो दूसरे को समाने की जगह नहीं मिल सकती। अगला है शायर नाही सीप बिन, शायर माने होता है समुद्र, शायर नाही, ना तो समुद्र है और ना सीपी है और न स्वाति नक्षत्र का बूंद है। कबीर मोती नीपजे, नीपजे माने होता है उत्पन्न होना, और सुन्न शिखर, सुन्न शिखर गढ़ माने होता है शरीर रूपी किला, शरीर रूपी किला, नोट कर लीजिएगा, शरीर रूपी किला गढ़। अभी बताते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या तो है। सुन्न शिखर सुषुम्ना नाड़ी, सुन्न शिखर सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी है यह, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सुन्न शिखर माने होता है सुषुम्ना नाड़ी और गढ़ माने होता है शरीर रूपी किला। तो सुषुम्ना नाड़ी यहाँ होती है, जो ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र यहाँ मेरे प्यारे, ये ब्रह्म, ब्रह्म इसी पर है ना, इसी ब्रह्म रंध्र के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी है। कबीर के कहने का मतलब है कि शायर नहीं, ना तो यहाँ समुद्र है, इस सुषुम्ना नाड़ी अर्थात इस ब्रह्मरंध्र के ऊपर ना तो यहाँ समुद्र है, ना यहाँ पर सीपी है और ना यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का बूंद है, फिर भी यहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। यहाँ पर पहली लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा, शायर नहीं, शायर माने समुद्र, ना तो यहाँ समुद्र है, ना यहाँ पर सीपी है और ना यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती यहाँ उत्पन्न होता है। कबीर मोती नीपजे, नीपजे माने उत्पन्न होता है, कबीर मोती नीपजे, यहाँ फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। सुन्न शिखर गणमान, अर्थात इस शरीर रूपी किले में, प्यारे यहाँ से व्याख्या चलेगी, यहाँ से व्याख्या चलेगी पीछे से, इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, मैं जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से पीछे से, यहाँ से आप समझिए व्याख्या को, ठीक है, यहाँ से समझिए, यहाँ से सुन्न माने होता है शिखर, सुन्न शिखर माने होता है सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मरंध्र के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी है, अर्थात इस गढ़ माने होता है शरीर रूपी किला, अर्थात इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर मोती उत्पन्न होता है। लेकिन ना तो यहाँ शायर है, ना तो यहाँ समुद्र है, ना यहाँ पर सीपी है, ना यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का मूल, ना तो यहाँ स्वाति नक्षत्र का बूंद है, बूंद, और फिर भी यहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे, जब स्वाति नक्षत्र का बूंद, जब स्वाति वहाँ वही सीपी जो समुद्र में पाई जाती है,
जब स्वाति नक्षत्र का बूंद बरसता है उस समय सीपी का मुख खुला होता है। जब उस खुले हुए सीपी के मुख में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो वह मोती बन जाता है और पपीहा भी अपने प्यास को उसी स्वाति नक्षत्र के बूंद से मिटाता है। तो हमें उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है इस ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर अर्थात इस शरीर रूपी किले में ब्रह्मरंध्र के ऊपर, ठीक है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर शरीर रूपी किले में ना तो यहाँ समुद्र है, ना यहाँ पर सीपी है, ना यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का बूंद है। भाई स्वाति नक्षत्र का बूंद जब बरसता है, जब वह सीपी के मुख में जाएगा तो मोती बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ है भी नहीं, ना तो समुद्र है, ना यहाँ पर सीपी है, ना यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। शून्य शिखर गणमाय अर्थात इस शरीर रूपी किले में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। धन्य हो कबीरदास। अगला हमारा है पानी हीते हिम भया। पानी माने होता है पानी, पानी से बर्फ बनता है। सब लोग के सबको पास फ्रिज होगा ना घर में, हाँ? शाम को रख देते हो गिलास में बोतल में, सुबह ठंडा हो जाता है। पानी हीते हिम भया, पानी से क्या बनता है? बर्फ बनता है। और हिम हो गया बिला, जब उस बर्फ को निकाल करके बाहर लाते हो, ऑक्सीजन में लाते हो, तो वह बर्फ गल करके फिर पानी में विलीन हो जाता है। और जो कुछ था सोई भया, जो जैसे था वैसे फिर वह विलीन हो गया। कबीर के कहने का मतलब है जब यह आत्मा उस जीवात्मा में मिल जाता है तो फिर इस आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे जल की एक बूंद को अगर सरोवर में डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए, तो फिर उस बूंद के अस्तित्व को ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। वही यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे कबीरदास ने कि पानी हीते हिम भया, पानी से, पानी माने पानी, पानी से बर्फ बनता है। हिम हो गया बिलाय, वह बर्फ फिर पानी में विलीन हो जाती है। जब उस बर्फ को निकाल करके हम बाहर लाते हैं, ऑक्सीजन में रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो वह बर्फ गल करके फिर पानी में विलीन हो जाती है। जो कुछ था, अरे जो कुछ था वो बर्फ या फिर पनिया में मिल गई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अर्थात प्रभु की लीला को, प्रभु की शक्ति को आज तक कोई जान नहीं पाया है। मेरे प्यारे, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो हमको झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ। अभी और है क्या हमको लग रहा है? चलो ठीक है भाई, यहाँ तक तो पढ़ा ही दिया है ना, पानी ही थे हिम भया। चलो थोड़ा छोटा कर लेते, इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इस पर। चलो भाई थोड़ा सा और बचा है और इसको भी देख लेते हैं। पंख उड़ानी गगन को, पंख उड़ानी गगन को, पैण रहा परदेश। अर्थात यह आत्मा रूपी पक्षी, यह आत्मा रूपी पक्षी पंख उड़ानी गगन को, पैण रहा परदेश। यह आत्मा रूपी पक्षी अपने पंख को उड़ाकर जब उस आसमान में पहुंचता है, इस परदेश को छोड़ करके उस प्रभु सत्ता के पास पहुंचता है, तो क्या होता है? पानी पिया चंच बिन, चंच माने होता है चोंच, बिना चोंच के ही उस परमात्मा रूपी, बिना चोंच के ही उस परमात्मा रूपी जल को जब वो ग्रहण करता है, ठीक है, बिना चोंच के ही जब वह परमात्मा रूपी, उस परमात्मा रूपी जल का रसास्वादन करता है, तो फिर यह अपना देश भूल जाता है। कबीर के कहने का मतलब यही है कि पंख उड़ानी गगन को, अर्थात यह आत्मा रूपी पक्षी जब उस परमात्मा में अर्थात उस आसमान में जब पहुंचता है तो अपने प्रदेश को, अपने इस मृत्युलोक को भूल जाता है। कैसे? कि पानी पिया चंच बिन, अर्थात वह जब चोंच के माध्यम से उस जल को ग्रहण करता है तो फिर भूल गया यह देश, अर्थात फिर यह अपना देश भूल जाता है। धन्य हो कबीरदास, कितना सुंदर वर्णन किया है कबीरदास। इससे कबीरदास, कबीर का मतलब होता है प्यारी, कबीर का मतलब होता है महान। कबीर का मतलब क्या होता है? महान। एक कबीर की हम पढ़ा रहे हैं आपको, साखी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साखी। और साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टा, इसको भी नोट कर लीजिए। प्रत्यक्ष दृष्टा अर्थात कबीर ने इस समाज को अपनी आंखों से देखा, इसीलिए इसको कहा गया है साखी का। जो साखी शब्द है, इस साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। साखी शब्द ये जो है, ये साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है और इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, या फिर इसी को हम गवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवाह। इस प्रकार से आपको व्याख्या पढ़नी होगी। व्याख्या पढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, आपको वीडियो पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया,
ये जो शरीर रूपी पिंजरा है, ये जो आपके सामने खड़ा है, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, अर्थात जब इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो फिर अंतर भया उजास, अंदर ही अंदर क्या होता है, उजाला प्राप्त हो जाता है। और मुख कस्तूरी महमयी, मुख कस्तूरी अर्थात कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत माए। मुख कस्तूरी महमयी अर्थात मुख कस्तूरी महमयी, बाणी फूटी बस। तो फिर जिस प्रकार से जो कस्तूरी होता है वो तो मृग के नाम में ही होता है, फिर भी वह बन बन उसको पाने के लिए भटकता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत माए। इस प्रकार से ये हमारा अगला दोहा है। नैना अंतरी आवतु, ऐ प्रभु ऐ परमात्मा आप हमारे नेत्रों के अंदर समाहित हो जाइए। नैना अंतरी आवतु, जीव हम नयन झपे, अर्थात जब मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, जब मैं अपने आंखों को बंद करूं तो आप क्या करो, नैना अंतरी आवतु जीव हम नयन झपे, अर्थात जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं आप हमारे आंखों के अंदर, आप हमारे नेत्रों के अंदर समाहित हो जाइए। और ना हो देखूं और को, ना तो मैं आपको देखूंगा और न मैं आपको, ना तो मैं आपको देखूंगा और ना आपको देखने दूंगा। कबीर के कहने का मतलब है कि ना हम देखूं और को, ना तो मैं देखूंगा और ना आपको देखने दूंगा। क्यों? ना तुझ देखन देव और मैं तुझे भी देखने नहीं दूंगा। कबीर के कहने का मतलब है कि आए परमात्मा नैना अंतरी आवतु, अब हमारे नेत्रों के अंदर इस प्रकार से समाहित हो जाइए कि मैं जीव हम नैन झेपे, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को, जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं है, ना तो मैं आपको देख सकूं और ना मैं आपको देखने दूंगा। अगला हमारा है कबीर हरिरस यों पिया। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के रसास्वादन को, प्रभु के रस को इस प्रकार से उसको ग्रहण कर लिया है। कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रहे न थाक। थाक माने होता है इच्छा, थाक माने होता है इच्छा, ठीक है, थाक माने होता है इच्छा, अर्थात मैंने उस परमात्मा के रस का रसास्वादन इस प्रकार से ग्रहण कर लिया है कि अब मेरी कोई इच्छा अवशेष नहीं है। पाका कलश कुम्हार का, पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से पका हुआ कलश अर्थात कुम्हार का पका हुआ कलश फिर वह दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। मेरे प्यारे, अर्थात जो कुम्हार होता है जब एक बार वो बर्तन को पका देता है तो उस पके हुए बर्तन को दोबारा उस चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जब कबीर हरिरसियों पिया, कबीर ने अपने प्रभु, अपने परमात्मा के रस का रसास्वादन जब कर लिया है तब उनकी कोई इच्छा अवशेष ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से पका हुआ जो कलश होता है, कुम्हार का जो पका हुआ कलश होता है, दोबारा चाक पर उसको चढ़ाया नहीं जा सकता। अगला है हेरत हेरत हे सखी। हेरत हेरत का मतलब है ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, हेरत हेरत हे सखी, कबीर खुद ही उसमें विलीन हो गया। धन्य हो कबीरदास। हेरत हेरत हे सखी, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते हैं, कबीर उसमें स्वयं ही विलीन हो गया। बूंद समानी समद में, समानी समद माने होता है समुद्र, समद माने होता है समुद्र। अगर जल की एक बूंद को किसी समुद्र में डाल दिया जाए या फिर सरोवर में डाल दिया जाए तो सो कत हेरी जाए, फिर उस बूंद के अस्तित्व को ढूंढना कठिन हो जाएगा, फिर वह बूंद ढूंढने पर नहीं मिलेगी। अगला हमारा है दोहा कबीर यह घर प्रेम का। कबीर के कहने का मतलब है यह कैसा घर है, प्रेम का घर है। ठीक है, ये कैसा घर है, प्रेम का घर है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमको झुकना पड़ता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीर के कहने का मतलब है यह प्रेम का घर है। ठीक है, कोई मामा का घर नहीं है, बुआ का घर नहीं, खाला का घर होता है मतलब मामा का घर या बुआ का घर। खाला का मतलब होता है बुआ का घर, मामा का घर कि जब मर्जी हो भैया तब चले जाओ, वहाँ खाना मिल जाएगा, रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि यह घर प्रेम का, या जो आत्मा यहाँ है, जो परमात्मा, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का घर है, कैसा घर है, प्रेम का घर है। ठीक है, कैसा घर है, प्रेम का घर है, क्योंकि आत्मा यहाँ है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच का जो घर है ये प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है। खाला का घर मान, खाला का मतलब होता है
मामा का घर, बुआ का घर, ये बुआ का घर नहीं है, मामा का घर नहीं है कि जब मर्जी हो वहाँ चले जाओ, भोजन भी मिल जाएगा, रहने के लिए स्थान भी मिल जाएगा। ये प्रेम का घर है। अगर हम प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। शीश उतारे हाथ कर, ऐसे शीश को काटो और ऐसे हाथ पे रख लो मेरे प्यारे। शीश को काटो, हैं, तलवार से काट दो, ऐसे हाथ पे रख लो, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? शीश उतारे हाथ कर, कर मानी हाथ, शीश को उतार करके अर्थात इस सिर को इस शरीर से अलग करके ऐसे हाथ पर धारण कर लो और प्रभु को चढ़ा दो, ऐसे परमात्मा को चढ़ा दो। लेकिन उस प्रभु की भक्ति नहीं मिल सकती। सो बैठे घर माए, अर्थात उसके घर में बैठने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वह घर कैसा है? भक्ति का घर है, प्रेम का घर है। ठीक है, सो घर बैठे माए, अर्थात उस घर में बैठने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, अर्थात उस परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का घर चाहिए, प्रेम की भक्ति चाहिए, प्रभु के लिए प्रेम चाहिए। प्रभु प्रेम के मीठे होते हैं, उनको और चीजें नहीं चाहिए। अगला है जो हमारा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर मैं था, मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार था, नोट कर लीजिएगा। मैं का मतलब होता है अहंकार, ठीक है, मैं का मतलब होता है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान। जब हमारे अंदर अहंकार था तब प्रभु के दर्शन नहीं हुए, अर्थात जब हमारे अंदर अहंकार था तब प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं, मैं ना, अब जब प्रभु मिले तो मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया। कबीर के कहने का मतलब है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक हमारे अंदर अहंकार था, छल था, कपट था, तमाम प्रकार के विद्वेष भरे थे, तब तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं, अब तो हरि के दर्शन हो गए, अब तो परमात्मा के दर्शन हो गए। मैं नाई, अर्थात मेरा अहंकार नष्ट हो गया। मैं नाई, मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं का मतलब होता है अहंकार। इसको नोट करिएगा, नहीं तो भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे शब्द के अर्थ को। इसका मतलब है अहंकार, अर्थात जब मैं था, अर्थात हमारे अंदर, कबीर के कहने का मतलब है प्यारे कि जब हमारे अंदर छल कपट था, हाँ, तमाम प्रकार के अवगुण भरे हुए थे। मैं का मतलब अहंकार था ना, जब अहंकार था, तमाम प्रकार के छल कपट अवगुण भरे हुए थे, तब प्रभु के दर्शन नहीं हुए। उसे भी जो छल कपटी होते हैं, हैं, जो अवगुण से भरे होते हैं, उनको भगवान के दर्शन, बस एक मिनट, अब हरि है मैना, अब हरि के दर्शन हमें नहीं मिल सकते। सब अंधियारा मिट गया, अर्थात जितना भी हमारे अंदर अंधेरा था, जितना भी हमारे अंदर छल कपट था, सब मिट गया जब दीपक देखा माँ, अर्थात जब दीपक, उस दीपक रूपी दीपक देखा मैं, अर्थात जैसे ही हमें भगवान रूपी दीपक की, परमात्मा रूपी दीपक की प्राप्ति हुई, मेरा सारा अंधकार मिट गया। करे इस प्रकार से वो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए जरूर करना। धन्यवाद।